छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई दिल दहला देने वाली घटना से हर कोई हतप्रद है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा सतनामी समाज का आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि उसके आक्रोश ने कलेक्टर और एसपी के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित भीड़ का तांडव कितना ज्यादा उग्र था, इसका गवाह है बलौदा बाजार का खंडहर हो चुका ये कलेक्टर कार्यालय। इस पूरे मामले के बाद अब प्रशासन सख्त है। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। घटना क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है? इस घटना ने विपक्ष को एक बार फिर मुद्दा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए पूरी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। बलौदा बाजार की जो घटना है वो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो, जहाँ कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन, सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये नक्सली घटनाओं पर सुनते थे, थाना जला दिया गया, थाना लूट लिया गया, इस प्रकार की बातें सुनते थे, लेकिन ये पहली घटना है। इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज़, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ऐसे में विष्णुदेव सहायक को और पूरे मंत्रिमंडल को पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि राज्यपाल जी को और राष्ट्रपति महोदय को ये संज्ञान ले कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ इस सरकार को तो हटा दिया जाए। इधर घटना के बाद से सरकार कोशिश कर रही है कि समाज का आक्रोश कम किया जाए। दूसरा, इस बात का पता लगाया जाए कि क्या सामाजिक आंदोलन का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैद खाम को क्षति पहुंचाई गई थी और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हो गया। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है। इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। इतना जब जला है कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। बलौदा बाजार की घटना ने प्रशासन की लापरवाही को सार्वजनिक कर दिया है। ऐसे में प्रशासन बैकफुट पर है और सरकार ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। वहीं इस आगजनी ने राजनीतिक आग को भड़का दिया है। घटना के दोषियों पर कार्रवाई और लापरवाही करने वालों पर जल्द गाज गिरेगी, लेकिन इससे ये मामला जल्द शांत नहीं होने वाला। राजनीतिक स्तर पर इस मामले का असर लंबे समय तक दिखाई देगा, जिसकी शुरुआत विपक्षी तेवरों से साफ दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़ी घटना पर जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया है और इसीलिए हमने आज के टाइटल को भी उसी से मिलता जुलता रखा है कि दहकता छत्तीसगढ़ और भड़कती हुई सियासत। जी हाँ, ये घटना जैसी ही हुई है, जितनी तेज आग हमें बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में देखने को मिली, उससे ज़्यादा आग अब सियासी रूप में देखने को मिल रही है, क्योंकि
विपक्षी तेवर भी इसके साथ साथ भड़कते हुए दिख रहे हैं। दोनों ओर से कमेटियों का गठन कर दिया गया है। एक अपडेट आपको दे दें कि कांग्रेस ने भी एक कमेटी जांच की बना दी है, शिव डहरिया उसका नेतृत्व करेंगे, और दूसरी ओर सरकार ने भी एक जांच कमेटी बना दी है जिसका नेतृत्व एसएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। तो इस तरीके से जांच होगी, लेकिन ये घटना क्यों हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या क्या अलग अलग पक्ष हैं, पहलू है, इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता मौजूद हैं प्रवीण साहू जी, और इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सतनामी समाज के लीडर और कांग्रेस के जो नेता हैं सुंदर जोगी जी मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे कि हमने अपने रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की कि घटना कैसे बढ़ी, इसके पीछे के कारण क्या थे, आक्रोश कैसे विस्फोटित हुआ, और अब जब इसे संभालना चाहिए तो राजनीति क्यों हो रही है। एक एक करके पक्ष ले लेते हैं, और जैसे कि हमने बताया कि कांग्रेस किस तरीके के मोड में है, किस तरीके के एक्शन ले रही है, पहले कांग्रेस का ही पक्ष जान लेते हैं। सुंदर जोगी जी समाज के भी नेता हैं, तो वो समाज का भी पक्ष हमें बताएंगे। सुंदर जी, ये घटना होती है, उसकी जांच की बात कही जाती है, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान जो हुआ, कलेक्ट्रेट जल रहा है, क्या ये उचित है, और कांग्रेस इसमें क्या देखती है? इसमें जो लोग ने घटना दी, अंजाम दी, वो दोषी हैं या सरकार दोषी है जो घटना को रोक नहीं पाई? सबसे पहली बात तो जो घटा हुआ है, जहाँ गुरु घासीदास जी का जन्म स्थली है, अमर गुफा है, शुरुआत वहाँ से होता है साथियों। और मैं विशेष करके जो घटना घटा है, गुरु घासीदास जी का जो सत्य का संदेश देने वाले महापुरुष जन्म लिया है, उनके स्थान पर छत्तीसगढ़ के सरकार के उपस्थिति में कहना चाहिए, मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ, वहाँ पर जैत खाम को नष्ट किया जाता है, और अन्य लोगों के द्वारा जो वहाँ काम करने वाला ठेकेदार है, उसका पैसा नहीं मिलने के वजह से जैत खाम को क्षति पहुँचाना, और वो भी गुरु घासीदास जी का जन्म स्थली पर, ये बहुत दुखदाई है। ये इतिहास में याद किया जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, जिसके ऊपर जिन्होंने हम लोगों ने हमारे पैसा नहीं मिलने के वजह से जैत खाम को क्षति पहुंचाया है, स्वीकार करने के बाद भी उनको उसमें न्यायिक जांच विशेष करके नहीं हुआ। आनंद पानन में समाज के दबाव में जो वातावरण बना है, उसमें आक्रोशित ना हो करके प्रशासन के द्वारा लापरवाही करके जो व्यक्ति जो स्वीकार नहीं कर रहा है और अपने आप को स्वीकार कर, और समाज में जो घटना घटा है, समाज उससे संतुष्ट नहीं है। बार बार हमारे सतनामी समाज विशेष करके आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में हमारे जो सतनामी समाज के जो प्रमुख नेता लोग हैं, इस घटना पर कि समाज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्याय होना चाहिए, इसको हम लोग इंतजार कर रहे थे। और मैं तो बताना चाहता हूँ मोहन जी, हमारे गुरु घासीदास साहित्य संस्कृति दमी के माध्यम से मैं नगरीय निकाय के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने 17 तारीख के जाकर ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने उनके नाम से उसके बंगले में जाकर ज्ञापन दिया। आज तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। और ये जो बलौदा बाजार में जो घटना हुआ है, जो हमारे समाज के द्वारा जो ब्लॉक के स्तर पर, गांव के स्तर पर वो लोग अपने स्तर से सीबीआई जांच मांग को लेकर वो लोग अपने स्तर पे आंदोलन कर रहा था। पूर्व जानकारी के तहत वो लोगों ने सभा, और मैं निवेदन करना चाहता हूं किस प्रकार से जो घटना हुआ है, एक सेट कह रहा है प्रशासन अनुमति दिया है, सभा हो रहा है और मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के बात कर रहा है, दयाल जी भी कह रहे हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी के भी उद्बोधन में ये बात आ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, धन्यवाद ज्ञापन देने वाले लोगों के बीच में असामाजिक तत्वों के द्वारा जहां पर न्याय मांगने का और न्याय को लेकर कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस
जो पूरा व्यवस्था है शासन प्रशासन के। लेकिन जोगी जी, इस मामले की अब जांच होगी। भाई कोई भावना आहत किया किसी ने, उसमें दोषी कौन है, इसकी जांच होने वाली थी, जांच हो रही थी, प्रक्रिया थी। उसके पहले ये गुस्सा दिखाना कितना उचित है? उनको भी तो आप पहली बात तो आपको मोहन जी मैं आपको बताना चाहूंगा, सतनामी समाज हमेशा आप लोग देखते हैं और देख रहे हैं कि मन के एक समान के संदेश देने वाले शांति प्रिय समाज है। इसको मेरे को ऐसा लगता है जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सरकार बना है तब से ये वातावरण आपको बताना चाहूंगा मोहन जी कि जैत खाम में जो सफेद ध्वज जो होता है उसको निकालकर बीजेपी का झंडा लगाकर ये वातावरण को खराब करने का काम अधिक हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सरकार के माध्यम से हो रहा है। इससे समाज संतुष्ट नहीं है जिस प्रकार से जो जांच के बाद लेकिन ये जो घटना हुई है इसकी तो निंदा करेंगे, ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ लोग क्या अंदर घुस गए थे प्रदर्शन में, असामाजिक तत्व लोग ने आकर कब्जा करके ये घटना अंजाम दे दी। इस घटना का विरोध करता हूं क्योंकि कोई भी व्यवस्था है, व्यवस्था तक रहना चाहिए। और जिस प्रकार से ये घटना हुआ है मैं ये समझता हूं प्रशासन इसमें दोषी है। क्यों आज हम आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पूरा तैयारी के साथ होता है कि सवाल ये है कि इतना भीड़ कलेक्टर परिषद पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रवेश क्यों हुआ और होने क्यों दिया? चलिए, ये तो पूरी तरीके से चूक दिख रही है और सामने जो नजर आ रहा है उसमें तो ये है कि प्रशासन की भी बड़ी गलती है और इसी वजह से जो कलेक्ट्रेट एक तरीके से प्रशासन का केंद्र होता है वो जल गया है। चलते हैं बीजेपी का पक्ष जान लेते हैं। कमिटियां बन रही हैं, कमिटियों का गठन हो चुका है, लेकिन आरोप जो है वो सरकार पर भी उठ रहे हैं। उस पर क्या कहना है प्रवीण साहू जी? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। और प्रमुख तौर पर मैं आज गुरु घासीदास बाबा जी को नमन करता हूं और सतनामी समाज के सभी लोगों को, आदरणीय सुंदर जोगी जी, अनिल जी, आपको भी नमन करता हूं। देखिए, घटनाओं के दो पहलू है। सबसे पहला पहलू कि आदरणीय गुरु घासीदास बाबा जी के पूज्य जन्मस्थली अमर गुफा पर जो कांड हुआ, निश्चित रूप से वो निंदनीय है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और साथ ही जो दूसरा पहलू जो कल घटना घटित हुई, निश्चित रूप से वह भी असहनीय है, उसकी भी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन अगर हम घटना के पूर्व में कर जाएं तो देखिए, जिस प्रकार 15 मई को घटना होती है, पुलिस कार्रवाई होती है, यदि आम लोगों के जनमानस में किसी भी विषय को लेकर अगर असंतोष था तो उसको व्यक्त करना चाहिए था शांतिपूर्वक। इस संदर्भ में काम किया गया, बात की गई। 6 तारीख को यह तय किया गया था कि बैठक के माध्यम से कि जो भी विषय था उसकी न्यायिक जांच होगी और इस विषय में समाज के प्रमुख नेताओं ने कहा कि न्यायिक जांच की मांग से वो संतुष्ट है और इसलिए वो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। विषय वहीं पर समाप्त हो चुका था, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र की राजनीतिक रोटी इस पर नहीं चल रही थी। इसलिए राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस प्रकार ये कल का घटना हुआ, निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके 2 कांग्रेस के नेता कविता प्राण लहरे जी बिलाईगढ़ से आप जो है विधायक है, देवेंद्र यादव जी भी आप विधायक और प्रत्याशी रहे बिलासपुर से, आपके नेता वहां पर क्या कर रहे थे? और आप जनता को बताना चाहता हूं कि परमिशन जो हुआ था दशहरा मैदान, जो कि कलेक्ट्रेट ऑफिस से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी जो घटना हुई है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस की षड्यंत्र में उनके संरक्षण में हुआ है और कहीं ना कहीं भीम आर्मी भी इसमें सम्मिलित था। जनता ये जानती है कि देखिए, जिस न्यायिक जांच की मांग को लेकर जनता सरकार से मांग कर रही थी, वो उस जांच की मांग को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया था। 6 जून को इस विषय में सहमति बन चुकी थी। फिर ये आंदोलन क्यों? ये आंदोलन केवल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के मित्र को राजनीतिक रोटी में फिर से कह रहा हूं कि इनको सेकना चाह। भाई, आदरणीय गुरु घासीदास बाबा जो है सत्यनाम के पुजारी है और हमारे सतनामी जितने भी भाई हैं वो सत्य और अहिंसा के राह पर चलने वाले हैं। लेकिन कल जो घटना हुई है, इसमें एक भी सतनामी समाज का व्यक्ति नहीं था। ये ऐसे व्यक्ति है जो निश्चित रूप से जो है शांति को पसंद नहीं करते। मैं बिल्कुल आज भाजपा के पक्ष निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सतनामी समाज बहुत अच्छा समाज है। कल जो घटना हुई है, इसमें हमारे कांग्रेस से मित्र और भीम आर्मी के लोग थे। मैं नाम सहित कोट कर रहा हूं। जो भी लोग रहे हों, लेकिन प्रशासन का काम है ऐसे प्रदर्शन को रोकना, ऐसे आक्रोश को रोकना, असामाजिक तत्वों को रोकना। देखिए आदरणीय सुंदर जी, कांग्रेस पार्टी के बाद मैंने आपको टोका नहीं। आदरणीय सुंदर जी, कांग्रेस पार्टी नहीं, मैंने आपको टोका नहीं। देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप चले जाइए कांग्रेस पार्टी कविता यहाँ पर प्राण नहीं लहरे है। जी के ऑफिशियल कांग्रेस फेसबुक पे चले पार्टी जाइए, यहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं में है। चले जाइए, देवेंद्र यादव के इंस्टाग्राम में खोल के देख लीजिए। आदरणीय बकायदा वो साहू जी, कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर कांग्रेस सम्मिलित पार्टी हुआ यहाँ हूँ। पर कहीं जब कोई रोल नहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, मैं तो आपको चिंगारी पूर्व को में बताया आग के रूप हूँ में आपने कि ये परिवर्तित किया। सतनामी समाज का आपने लोगों प्रोग्राम को प्रेरित किया कि यहाँ पर ब्लॉक दंगा स्तर करे। से
कार्यकर्ताओं का रोष है। निश्चित रूप से सतनामी समाज के नेता लोग भी नहीं थे वहाँ पे। आप जानते हैं कि जिस सतनामी समाज के जो लीडरशिप आज लोग वो करते 35 हैं, तक समिति वो उसमें हम लोग नहीं थे। आप चाहते हैं कि इस प्रकार की आप जो है प्रदेश में आप कांग्रेस पार्टी को हटा दीजिए, कांग्रेस पार्टी का कहीं रोल नहीं है। देख रही है जनता, आपको माफ नहीं करेगी। नहीं जोगी जी, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि गए थे क्या मैं इस चीज को इसलिए नहीं मानता। मैं दिखा देता हूं आपको ऑनलाइन, कविता प्राण ले रहे वहां पर उपस्थित थी, वो देवेंद्र यादव उपस्थित थे, उनका क्षेत्र है, वो हो सकता है। आदरणीय मोहन जी, आपको बताना चाहता हूं जो कविता घटना हुई प्राण लहरे जी सतनामी समाज के है, और हो सकता है। किसका क्षेत्र और है? आंदोलन माननीय शिव डहरिया जी का, जो खुद समाज से आते हैं, निकम्मापना, पूरा षड्यंत्र कांग्रेस के नेताओं ने रचा है। उसका गाड़ी को तोड़फोड़ दे जाता है, उसके गाड़ी में जो बैठा रहता है उनके पास। चलिए, आप सिरे से नकार रहे हैं, कोई कांग्रेस के लोग नहीं थे। साहू जी ऐसे देखिए, आप गंभीरता पूर्वक लीजिए ये जो घटना है। आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, पहले एक जी चल से संबंधित है और सत्य हमेशा जानती है कि सवाल कोई व्यक्ति विशेष या सुंदर में भारतीय जनता पार्टी करवाया था। चलिए सच्चाई मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जैत काम में सफेद झंडा निकालकर बीजेपी के, चलिए वो अलग घटना जोगी जी, भटकेंगे नहीं, हम इसी घटना में बने रहते बीजेपी के। चलिए मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आएंगे। पहले अनिल जी को सुन लेते हैं, अनिल जी से एक निष्पक्ष राय सुन लेते हैं। पूरी घटना को वो करीब से देख रहे हैं, उनकी क्या जानकारी है। देखिए, दोनों पक्ष आ चुके हैं सामने, दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पे जांच करने की बात भी कह रहे हैं अनिल जी। ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप हैं एक दूसरे पे लग रहे हैं, कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और सरकार की भूमिका पर भी समाज सवाल उठा रहा है। क्या लगता है इस घटना में, क्या ऐसा ही कुछ एंगल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए मोहन जी, ये बहुत बड़ा सच है कि इस घटना ने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में शर्मसार किया है। मैं देख रहा था कई वेबसाइट्स और अखबारों में खबरें लगी हैं। हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं, यही दृश्य सामने रखेंगे देश के सामने। कलेक्ट्रेट नहीं जल रहा है, ये हमारा धैर्य जला है, हमारा साहस जला है, हमारा आंदोलन करने का जो अधिकार है आपने उसको जलाया है। ये एक अविश्वास है प्रशासन के साथ, राजनीतिक सरकार के साथ, और इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बड़ी दुखद घटना है, शर्मसार घटना है। हमें अपने छत्तीसगढ़िया होने पर कहीं न कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर सरकार को बगैर किसी राजनीतिक वोट बैंक के उसकी चिंता किए बगैर सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि आप ये नजीर बने बाकी राजनीतिक दलों और बाकी आंदोलनकारियों के लिए। प्रशासनिक असफलता भी है इसके पीछे। कितने कौन से राजनेता इसको लीड कर रहे थे, आज वो कहां हैं? वो सब लोग, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया अभी तक। कौन 5000 सी भीड़ को ऐसे ही चली आई? वो कोई न कोई तो लीड किया होगा, किसी न किसी का दिमाग चला होगा, किसी की स्ट्रेटजी बनी होगी, किसी ने पीछे से धक्का दिया होगा, तब तो 5000 लोग आकर के बैरिकेड्स तोड़ के अंदर घुसे। और किसकी हिम्मत थी इतनी आग लगाने की? ये छत्तीसगढ़िया का साहस और विश्वास नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर उपद्रवी तत्व है, एक षड्यंत्रकारी दिमाग इसके पीछे चल रहा है। लेकिन ये चुनौती बीजेपी सरकार के लिए है कि आप उन लोगों को नंगा कीजिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मुझे थोड़ा डाउट है, जिस तरह की आज समिति घोषित की गई, प्रशासन की समिति प्रशासनिक अफसरों की जांच करेगी कि फेल्यूर कैसे हुआ प्रशासन, इसकी जांच प्रशासन वो समिति करेगी। उस समिति में आप कोई विधायक नहीं रख सकते थे, किसी विपक्ष के नेता को रख देते, जांच निष्पक्ष होती। अभी भी समय है, सरकार को यह पहल करते हुए उस समिति में जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ना चाहिए, ताकि आप इस घटना को न्यायपरक ढंग से सुलझा सके। कलेक्ट्रेट जल गया साहब, 100 करोड़ से ज्यादा की क्षति हुई है, 2 दर्जन से ज्यादा व्हीकल फूंक दिए गए, सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई है, प्राइवेट संपत्ति का नुकसान हुआ है, और आप सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे कि वो वोट बैंक है दोनों पार्टियों के लिए। मैं इसकी तीखी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इस पर सब तरफ से बगैर राजनीतिक दलों को एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किए बगैर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कितना भी बड़ा आदमी हो। और मुझे एक बात और याद है, मोहन जी बताना चाहूंगा, झारखंड में एक घटना हुई, विच क्रॉफ्ट यानी अंधविश्वास के चलते एक महिला को गांव वालों ने नंगा करके घुमाया, पुलिस आई तो एक भी सबूत नहीं मिला कौन इसका जिम्मेदार था, तो न्यायालय ने पूरे गांव को आरोपी बना करके पूरे गांव वालों को जेल डाल दिया।
न्याय का सिद्धांत तो आपको लागू करना पड़ेगा। ये छोड़ के आप नहीं बच सकते कि नहीं कोई लीड नहीं कर रहा था, 5000 लोग कैसे आ गए। 5000 लोगों की भीड़ के लिए 500 पुलिसकर्मी, ये भी एक प्रशासनिक फेल्यूर है। एसपी को ज्ञापन सौंपा गया कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, उसके बाद भी प्रशासन सतर्क रहता है कि कहीं कोई अपयश हो जाए या कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो पर्याप्त सुरक्षा बल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एसपी क्या कर रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। तो नेताओं से लेकर के उपद्रवियों तक और वहां से होते हुए प्रशासनिक अफसर तक में निष्पक्ष कार्रवाई हो, ताकि यह नजीर बने आने वाले समय के लिए। ठीक है, चलिए, ये एक तरीके से जो जांच कमेटी को लेकर अभी बयान आया है उसमें निशाना कांग्रेस पर ही साधा जा रहा है। सुंदर जोगी जी, कहा जा रहा है 3 लोग मंच में थे, कांग्रेस के लोग भी थे उसमें, और ये भड़काई गई है भीड़ को, और उसके इसलिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो कि जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहली बात, जो कांग्रेस का ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं सरासर गलत है। और आपको बताना चाहूंगा मोहन जी, इस आंदोलन में सतनामी समाज का जो लीडर होते हैं, जो संचालित करते हैं, हम लोग समाज को दिशा देते हैं, वो लोग उपस्थित नहीं थे। मैं आपको बार बार आपके चैनल के माध्यम बताना चाह रहा हूं कि ग्राम से लेकर ब्लॉक स्तर पर निर्धारित हुआ कि अपने अपने प्रमुख कार्यालय में जाकर ज्ञापन देना है और सरकार को जगाना है कि वाकई में न्याय होना चाहिए। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल पे इतना बड़ा घटना हो जाता है, आदमी का ले जाता है कि हमने ऐसा किया, हमको पैसा नहीं मिला, इसके वजह से हमने क्षतिग्रस्त किया, नुकसान पहुंचाया, और उसका कुछ दिन में जमानत हो जाता है। ये तो षड्यंत्र है। इसको जानबूझ के सतनामी समाज को आंदोलित करने के लिए, बदनाम करने के लिए, गुरु घासीदास जी के अनुयायी को परेशान करने का ये सुनिश्चित सरकार का व्यक्ति कोई न कोई ये है, इसके राज छुपा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिस तब से आप लोगों ने ये बातों को, ये विचारों को रखने के लिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि सरकार का नियत साफ है तो सतनामी समाज का, चाहे वो बीजेपी को, कांग्रेस को, सर्व समाज के कमेटी, स्वतंत्र कमेटी बनाना चाहिए। और ये जो घटना हुआ है, ये शर्मसार घटना है। ये केवल सतनामी समाज के अपमान की बात नहीं है, ये पूरा सर्व समाज की बात है। और देश में इस प्रकार से यदि वातावरण होगा, इस प्रकार से यदि हम राजनीति करते रहेंगे तो, और इसका जवाबदारी नैतिकता के आधार पर जवाबदारी लेना पड़ेगा। कौन है इसका जवाबदार? सतनामी समाज तो कांग्रेस है, बीजेपी तो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का कहीं कोई रोल नहीं है। बता दीजिए मेरे को नाम, कौन कांग्रेस का आदमी है जो सतनामी समाज का है? इतना बड़ा घटना होता है, रात को जाते हैं मंत्री लोग, मतलब इंतजार करते हैं। ये प्लानिंग टू हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसमें राजनीतिक नहीं करना चाहते, क्योंकि राजनीतिक करने का मंच अलग होता है। ये जिस ढंग से नुकसान हुआ है, प्रशासनिक नुकसान है, हम लोगों का अधिकार का जगह है, जहां न्याय मांगने के लिए लोग जाते हैं, उस जगह में यदि आग लगा दिया जाता है, चाहे सरकार जो भी हो, उनको नैतिकता के आधार पर, सामाजिक के तौर पर, और सरकार चलाने वाले लोगों को इस्तीफा का मैं मांग करता हूं और करना चाहिए। स्वीकार करने में क्या तकलीफ है? यदि गलत हुआ है। अब ये सियासत इसमें नहीं होनी चाहिए, और जो लोग दोषी हैं, एक प्रकार से जिम्मेदारी भी तो बनती है कि एक कलेक्ट्रेट जल गया, एसपी कार्यालय जल गया, इस तरीके की घटना तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हुई। जिम्मेदारी तो बनती है, बिना राजनीति किए इसकी जिम्मेदारी लेंगे। घटना हो गया, देश दुनिया देख रहा है, कौन है? बिल्कुल, वो बता रहे हैं जी। मैं आशा करता हूं कि ये संयम बनाकर रखेंगे। इनके वक्त तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी पूरी बात सुनेंगे। आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया कि निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए, और नैतिकता की आप बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके पार्टी से अनुरोध करूंगा, अनुरोध कर रहा हूं, सुन लीजिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आरोप नहीं लगा, यहाँ पार्टी वाली बात नहीं, देखिए आरोप नहीं लगा, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, प्रूफ बता रहा हूं। यहाँ नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यही आपकी पार्टी के, यहाँ पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बात भी नहीं लेंगे। यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है, यहाँ कहीं कोई रोल नहीं है, देवेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी का कहीं रोल नहीं। देखिए साहू जी, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे कह देने से, अपने दायित्व का नियमन से आप बच नहीं सकते। यादव नहीं है क्या? बता दीजिए मुझे। नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे थे वो, नहीं है। सतनामी समाज का कोई रोल नहीं है। बोल दीजिए,
नहीं नहीं, जनता सब देख रही अरे है। देखिए कांग्रेस 6 पार्टी की तारीख कोई रोल नहीं है। को जब न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस को पार्टी हमने का मान इसमें लिया कहीं था, रोल नहीं है। तो 10 चलिए, तारीख ये को समाज के आपके लोग अपमान नेताओं करते ने ये जांच का किया विषय है। जांच हो जाएगी, इसमें जांच में बातें आ जाएंगी। इतने दिन से पूरा आंदोलन हो रहा है, ज्ञापन दे रहा है, आपका प्रशासन, आपका मंत्री, ठीक। आप कहाँ हैं? आप अपने आप को कौन से स्थान पर प्रवीण जी, देश में ऐसी प्रवीण जी, राजनीति अगर ना हो, ठीक। आपको मालूम नहीं है वो समाज है। अरे जनप्रतिनिधि मान लो चले गए होंगे, इसका मतलब मैं पूछ लेता हूँ। जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी, आपके बदले पूछ ले रहा हूँ मैं सवाल एक एक करके। सुंदर जी सुनिए, इसलिए मैं हाथ जोड़कर चलिए वो मैं पूछ ले रहा हूँ, सवाल ले ले रहा हूँ। जोगी जी ठीक, जोगी जी ये सवाल ले रहा हूँ। उनका कहना ये है, प्रवीण जी ये सवाल उठ रहा है कि भाई चलिए जनप्रतिनिधि वहां पर प्रदर्शन में समर्थन नैतिक रूप से देने गए भी थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि दोषी हैं। भाई एक जनप्रतिनिधि जाता है ऐसे प्रदर्शनों में, मान लो वो गए हैं, तो आप उन्हें कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? नैतिकता के आधार पर क्या कांग्रेस के नेताओं को शो कॉज नोटिस नहीं देना चाहिए? अब फिर आप बोल रहे हैं, यही आपके पार्टी का प्रतिष्ठा है। आप अपने समाज को आप अपने पार्टी के प्रतिष्ठावान है, इसलिए आप बता रहे हो, आप छुपा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री का बाहर प्रदर्शन करने के जाता तो क्या सभा हो रहा था, मुझसे बताइए इसके जवाब निश्चित रूप से। चलिए रास्ता क्या होना चाहिए? अब ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, ठीक है। चलिए जांच में आएगा, जांच में। नहीं, गलत बात है, किसी को कांग्रेस का नाम ही मत लीजिए जी, ये भड़काऊ वाली बातें ना कीजिए। चलिए अब आगे क्या होना चाहिए अनिल जी से? अनिल जी, अब ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस की भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, क्या होना चाहिए? कैसे इस पूरे गुत्थी को सुलझाया जाएगा? देखिए, सबके विवेक और सरकार के फैसले और कठोर कदम पर निर्भर करता है कि ये जो घटना हुई है इसके मुख्य आरोपी कैसे पकड़े जाएं, उसकी सजा कैसे की जाए, उन चेहरों को बेनकाब कैसे किया जाए और प्रशासनिक अफसरों को भी क्या संदेश दिया जाए ऐसी लापरवाही करने के लिए। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपके चैनल के मार्फत कि कल ही एक घटना और मैनपुर में हुई है जहाँ एक शिव मंदिर को तोड़फोड़ दिया गया। अब वहाँ हिंदूवादी जो आंदोलन करते हैं वो लोग दुखी हैं, वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं भड़काए जा रहे हैं। अगर आपने इस घटना को नहीं कुचला, नहीं दबाया, नहीं न्यायपरक ढंग से सॉल्व किया तो उनके बीच क्या मैसेज जाएगा? वो भी ऐसे बोलेंगे कि यदि जैत खंभ सिर्फ गिराने के लिए इतना बड़ा आप कलेक्ट्रेट फूंक सकते हैं तो शिव मंदिर तोड़फोड़ करने के लिए वो उस व्यक्ति को वो भी चाहेगा कि हमको भी ऐसे कार्रवाई करने के लिए। चलिए ये इस तरीके की होड़ में नहीं जाना है। एक बात और मेरे थोड़ा सा मौका और दीजिए। एक बात जो कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता जो कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे कि सेना में क्या, अब देखिए सेना का एक नियम है कि सेना की टुकड़ी जब जीतती है तो कैप्टन पुरस्कृत होता है, हारती है तो भी कैप्टन को सजा होती है। लीडर कौन है, विधायक कौन है, उस आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया, क्या उन सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अभी एक बड़ी सी रेल दुर्घटना हो जाती है, देखिए इस्तीफे की कैसी मांग आ जाती है कि सर केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा दीजिए या रेल मंत्री को इस्तीफा दीजिए या अफसर को हटाया जाए। राजनेताओं की क्या जिम्मेदारी है? चलिए आप इतने बड़े आंदोलन को लीड कर रहे हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते? ठीक है, चलिए जिम्मेदारी दोनों ओर से होनी चाहिए। सरकार को भी ये चीजों को देखना था, रोकना था, पर वो असफल रही, और जो लोग लीड कर रहे थे उन्हें भी भीड़ को रोकना था, उनकी भी जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें जांच में आएंगी। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सुंदर जोगी जी थे, उनका धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और प्रवीण साहू जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमान का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।